रात का समय था। गांव के सभी लोग सो रहे थे। तभी एक हरिया नाम का आदमी गांव की नदी के किनारे खड़ा हुआ गाना गा रहा था। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए। अरे वाह हरिया, तूने तो कमाल ही कर दिया। कितना अच्छा और सुरीला गाता है तू। हा हा। ये कहते ही हरिया उस नदी के अंदर डुबकी मार लेता है, जिसके बाद नदी के अंदर का पानी अचानक से खूनी लाल हो जाता है, जिसे देखकर हरिया बहुत घबरा जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो यह पानी एकदम पीने जैसा था, लेकिन अचानक से खून की तरह लाल हो गया। तभी उस नदी के अंदर से जोर जोर से चुड़ैल के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। तूने तो कमाल कर दिया हरिया, बहुत ही अच्छी नदी में डुबकी लगाई है तूने आज। आज के बाद तो किसी भी नदी में डुबकी नहीं लगा पाएगा। अरे हरिया। अरे कौन है भाई? सामने आओ, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी उस नदी के अंदर से एक चुड़ैल निकलती है और हरिया से कहती है, देख देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है। अब बता हरिया, कैसा लग रहा है तुझे? चुड़ैल की बात सुनकर हरिया उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है। अरे चुड़ैल, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आइंदा इस नदी में कभी भी दोबारा से नहीं आऊंगा। तुझे क्या लगा कि तेरे रोने धोने से मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी? तुझे नहीं पता कि एक बार जो मेरी नदी में डुबकी लगा ले, वो बचकर दोबारा नहीं जा सकता। अब तेरी मौत निश्चित है। ये कहकर चुड़ैल हरिया को मार देती है, जिसके बाद दूसरी नदी की चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, अरे दोगली चुड़ैल, तू तो बड़ी ही घमंडी निकली। तूने तो मेरे हिस्से को भी निकल लिया। अरे थोड़ी तो शर्म कर। तू भी तो घमंडी है। कल रात तूने भी तो ऐसे ही अकेले खा लिया था और मुझे छोड़ दिया था। मैंने भी तेरे साथ ऐसा ही किया। उन दोनों नदियों की चुड़ैलें बहुत ही घमंडी होती हैं, जो कि गांव के किसी भी आदमी को अपनी नदी से तैरकर जाने नहीं देती, और अगर कोई नदी के अंदर कदम भी रखता तो उसे जान से मार देती। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ती, और इसी तरह वो दोनों आपस में बात भी करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन रात के समय एक औरत अपनी मटकी भरने उन दोनों नदियों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। आज मैं कौन सी नदी से पानी लूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। इस वाली नदी से लूं या फिर इस वाली नदी से? काफी देर सोचने के बाद वो दोनों नदियों से थोड़ा थोड़ा पानी अपनी मटकी में भर लेती है, जिसके बाद वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों नदियों के अंदर से बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर सावित्री बहुत डर जाती है, जिसके बाद वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों चुड़ैल अपने लंबे हाथों से सावित्री को पकड़ लेती हैं और दोबारा से नदी के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देती हैं। कहाँ जा रही है हमसे बचकर? तू कहीं नहीं जा सकती। अब तो तू हमारे हाथों मरेगी। जो कोई भी हमारी नदी से पानी लेगा या फिर नदी के अंदर डुबकी लगाएगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तुम गांव वालों को इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि तुम लोग मुंह उठाकर हमारी नदी के अंदर पानी और डुबकी लगाने आ जाते हो? अब तो नहीं बचेगी, अब तुझे मरना ही होगा। ये कहकर दोनों चुड़ैल उस औरत को आधा आधा अपनी तरफ खींच लेती हैं और अपनी नदियों के अंदर ले जाती हैं, जिसके बाद ये सब गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है। अरे तो ये राज है इन दोनों घमंडी नदियों का, इसीलिए गांव का जो भी आदमी इन नदियों के पास आता है वो लौटकर वापस कभी नहीं जाता। ये सोचकर काशी गांव वालों के पास जाता है और गांव के सभी लोगों को उसी समय इकट्ठा करके उनसे कहता है, अरे भाइयों, हमारे गांव की जो दो नदियां हैं, उन दोनों नदियों के अंदर दो घमंडी चुड़ैलें रहती हैं, जिसकी वजह से गांव के कई आदमियों की मौत हो गई है, और जो भी उन नदियों के अंदर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता। अच्छा तो ये बात है, वो चुड़ैल गांव के लोगों को खा रही है। अब मुझे समझ आया कि मेरे पति कहाँ गायब हो गए और उनका पता नहीं चल पा रहा।
उन्होंने इन दोनों नदियों के अंदर डुबकी लगा ली होगी, जिसके बाद उनको घमंडी चुड़ैलों ने मार दिया। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ी औरत काशी के पास आती है और उससे कहती है, क्या कहा? नदियों के अंदर घमंडी चुड़ैल है? भगवान, अब हमें अघोरी बाबा को बुलाना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल यहाँ से कभी नहीं जाएंगी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर गांव के सभी लोग अघोरी बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद उन्हें चुड़ैलों को गांव से भगाने का उपाय मिल जाता है और वो गांव वालों से कहते हैं, अगर हमें उन नदियों की चुड़ैलों को यहां से भगाना है तो उसका केवल एक ही उपाय है, मुझे स्वयं उस नदी के अंदर से तैर कर जाना होगा। जैसे ही मैं उन दोनों नदियों के अंदर से तैर कर निकलूंगा, उन दोनों नदियों की चुड़ैल अपने आप बाहर निकलकर भस्म हो जाएंगी, लेकिन मुझे साधारण आदमी की तरह वहां जाना होगा। लेकिन बाबा, वो चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है और आपके केवल तैरने से भस्म कैसे होगी? मेरे पास भैरव बाबा की विद्या है, जिसकी मदद से मैं उन दोनों चुड़ैलों को खत्म कर सकता हूं। जब मैं नदी के अंदर उतरूंगा, मैं अपने भैरव बाबा के मंत्र का उपचार करूंगा, जिसके बाद वो उन दोनों नदियों की घमंडी चुड़ैलें अपने आप भस्म हो जाएंगी और दोबारा लौटकर फिर कभी नहीं आएंगी। ये कहकर अघोरी बाबा अगले दिन रात के समय गांव वालों के सोने के बाद दोनों नदियों के अंदर डुबकी लगाने लगते हैं। पहले वो पहली नदी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद दूसरी नदी में डुबकी लगाते हैं, जिसके बाद वो दोनों नदियों के बीच में बैठ जाते हैं। तभी उन्हें अचानक से नदियों के अंदर से दोनों चुड़ैल तड़पते हुए बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। अघोरी, तूने ये अच्छा नहीं किया, तूने बहुत बुरा किया है, इसकी सजा तुझे मिलेगी, तू बच नहीं पाएगा, हम दोनों दोबारा लौट कर आएंगे और तुझे मार देंगे। अब तुम दोबारा इस गांव में नहीं आ सकती, और अगर तुमने आने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल जलकर राख हो जाती हैं, जिसके बाद उन दोनों नदियों के अंदर से चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं और गांव के लोग उन नदियों का पानी आराम से लेने लगते हैं और उसके अंदर से आराम से तैरकर जाने लगते हैं। तालाब पर चुड़ैलों का कब्जा। रात के 9 बजे थे, हवाएं जोर से चल रही थी। तभी एक आदमी गुनगुनाते हुए एक तालाब के पास आता है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हे। वो आदमी पानी पीने के लिए उस तालाब में हाथ डालता ही है कि एक चुड़ैल उसके गले लग जाती है और कहती है, लग गई गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। उस चुड़ैल को अपने इतने करीब देखकर उस आदमी के फेफड़े निकल आते हैं। डर के मारे उसका गला सूख जाता है और कहता है, चुड़ैल बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे, पानी पीना था ना, आजा जी भर के पानी पी। चुड़ैल ऐसा बोलकर उसकी गर्दन को उसी तालाब में डाल देती है और तब तक डुबोकर रखती है जब तक वो मर नहीं जाता। कुछ देर बाद उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तभी तालाब में से 2 भूत और 3 चुड़ैल निकल कर आती हैं, जो उस आदमी के शरीर को कई टुकड़ों में करके नोच कर खा जाती हैं। तभी वो 5 भूत और चुड़ैल कहते हैं,
जो भी इस तालाब पर आएगा जिंदा मार दिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा हमसे। हाँ, कोई नहीं बचेगा। इस तरह नोच नोच कर खाएंगे हम सबको। किसी को नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारे साथ ठीक नहीं किया। जिस तरह इन गांव वालों ने हमें तड़पाया है, उसी तरह हम भी इन्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे, पानी के लिए दर्शा देंगे। कुछ देर बाद एक ममता नाम की औरत मटका लेकर आती है और बोलती है, ओहो, रात में ही पानी खत्म हो गया। मुझे ही आना पड़ा इतनी रात को। चिंटू के पापा कुछ सुनते ही नहीं। वो औरत तालाब से पानी भरकर जैसे ही चलने लगती है, तभी अचानक से उसके सामने तीनों डरावनी चुड़ैल आकर कहती है, तुम इस तालाब का पानी नहीं पी सकती और जिंदा भी नहीं जा सकती हमसे बचकर। ये क्या कह रही हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने ही तो सब बिगाड़ा है, इसीलिए अब भरपाई करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम रामू की पत्नी हो ना, जिसने हमारे परिवार को तालाब पर आने से मना कर दिया था और मुखिया से शिकायत लगाई थी। अब मारो। तीनों चुड़ैलें ऐसा बोलकर उस औरत को बेरहमी के साथ मार देती हैं और उसकी बोटी बोटी खा जाती हैं। फिर उसकी हड्डी निकालकर कुत्तों को दे देती है। वक्त गुजरता है, चुड़ैल और भूतों का साया उस तालाब पर बना रहता है और जो कोई भी रात में गलती से भी उस तालाब पर आता था, उसे वो मौत के घाट उतार दिया करते थे। गांव में तालाब के पास जाने वाले लोगों की मौत की खबर फैल जाती है, जिससे लोग इस तालाब पर जाने से डरने लग जाते हैं। शाम के समय तालाब के पास से एक लड़का गुजर रहा था कि उसके पांव कीचड़ में चले जाते हैं। तभी वो बोलता है, ओह शिट, मेरा पांव तो गंदा हो गया, अब इसे साफ करना पड़ेगा। कहां से पानी लाऊं? ओह, अरे सामने ही तालाब है, यहीं चला जाता हूं। ये बोलकर वो लड़का उस तालाब के पास चला जाता है और जैसे ही अपना पैर धोने के लिए झुकता है, तभी एक भूत आकर उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है और बोलता है, तुम यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तो भी मरेगा, तो गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ बस अपना जूता साफ करने आया था, छोड़ दो मुझे। तो इसी गांव से है ना, तू भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मैं यहाँ नहीं रहता, मैं शहर से आया हूँ। बस वाले ने मुझे जंगल में उतार दिया। वो भूत उन चुड़ैलों से इशारे में बात करने के बाद उस लड़के को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, जा, तुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया? इसका मतलब तुम अच्छे हो। जरूर गांव वालों ने तुम सबके साथ कोई नाइंसाफी की है, जिस वजह से तुम गांव वालों से नफरत करते हो। तुम्हें परेशानी ना हो तो क्या मैं जान सकता हूँ? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। हाँ, गांव वालों ने हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ महीनों पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ भीमपुर अपने गांव में रहती थी, लेकिन हमारी नीची जाति होने के कारण हमें उस गांव से निकाल दिया गया। दर दर की ठोकरें खाकर मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन और मैं इस गांव में आ गए और यहाँ रहने लगे। आसपास के लोगों को हमारी जाति के बारे में पता चल गया, तो वहाँ से भी हमें भगा दिया। फिर हम जंगल के किनारे रहने लगे। ऐसे ही एक दिन हमारे घर में राशन खत्म हो गया, जिसके लिए मैं एक दुकान पर गई और बोली, लाला जी, जरा दाल और आटा देना। अरे तू सरोज की छोरी है ना, जो 2 दिन पहले दूसरे गांव से आई है? हाँ लाला जी। चली जा यहाँ से, तुझे एक फूटी कौड़ी का सामान नहीं मिलेगा। तुम नीची जाति वालों को एक दाना नहीं दूंगा। मैं तो आपको पैसे दे रही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बोला ना, तुम नीची जात वालों को सामान देकर मैं अपनी दुकान पर ताला नहीं लगा सकता। आखिर तुम लोगों का क्या अस्तित्व है? पता नहीं कैसे कैसे रहते हो झुग्गी झोपड़ी वाले। लाला रोशनी को बहुत जली कटी सुनाकर जलील करता है और भगा देता है। वो राशन लेने किसी दूसरी दुकान पर जाती है तो उसके साथ वही व्यवहार होता है जो लाला ने किया था। इस तरह वो वापस अपने परिवार के पास घर लौट आती है। तभी उसके पिता गिरीश बोलते हैं, अरे बेटा, तू राशन लेकर नहीं आई क्या?
तेरी माँ राशन के इंतजार में अभी तक बैठी है। दीदी हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप कुछ लाए नहीं। क्या हुआ, तू परेशान सी है? मुझे बता क्या बात है। सरोज के कहते ही रोशनी उसके गले लगकर रोने लगती है और उसे सारी बातें बता देती है और कहती है, इसका मतलब यहाँ के लोग भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या माँ? हम तालाब से जाकर कुछ मछलियाँ पकड़ लेते हैं, उन्हें भून कर खा लेंगे, जिससे आज रात का गुजारा चल जाएगा। हाँ सरोज, ये तुमने ठीक कहा। यहाँ हमें कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तालाब पर सबका अधिकार होता है। फिर हम सब मछली पकड़ने चलते हैं, काम जल्दी भी हो जाएगा और माँ जल्दी खाना भी पका लेंगी। रोशनी की बात सुन पांचों लोग तालाब के पास मछली पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो कुछ मछलियां निकालते हैं तभी वहां एक औरत गांव वालों को चिल्लाकर बुलाती है। तभी मुखिया भी आ जाता है और कहता है, अरे पापी लोग, पानी को अशुद्ध कर दिया तुमने, अब हम इसे कैसे पिएंगे? तुम नीची जात के लोगों को रहने के लिए हमने इजाजत भी नहीं दी, तब भी तुम यहाँ आकर रह रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब पर पाने की? गांव के सभी लोग यहाँ से अपनी प्यास बुझाते हैं और तुमने इसे ही अशुद्ध कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ममता ने हमें बता दिया। अभी ये लड़की मेरी दुकान पर भी आई थी, गंगा जल से शुद्ध करना पड़ गया मुझे। अब इस तालाब की तो शुद्धि करानी पड़ेगी। बहुत गलत किया तुम्हारे परिवार ने, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। मुखिया के इतना कहते ही गांव के सभी लोग रोशनी के परिवार पर पत्थर से प्रहार करने लग गए, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाते हैं। गांव वाले उन्हें मारकर चले जाते हैं। तभी जख्मी हालत में गिरीश बोलता है, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया। तालाब पर सभी का अधिकार होता है, लेकिन इन्होंने हमारी एक न सुनी। बच्चों, ये हमें नहीं जीने देंगे, क्योंकि सब हमारे साथ यही व्यवहार करेंगे। इससे बेहतर है कि हम सब अपनी जान दे दें। यह कहकर रोशनी का पूरा परिवार उस तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तभी से तालाब पर उनका कब्जा होने लगा और वो लोगों की जान लेने लग गई। बस तब से बदले की भावना में हमारी आत्मा भटक रही है। तुम सबके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। सरकार ने सभी को मौलिक अधिकार दिए, प्राकृतिक चीजों पर सभी का पूर्ण अधिकार है। बताओ तुम्हें क्या इंसाफ चाहिए? बेटा, हम यही चाहते हैं, जो हमारे साथ हुआ है वो हमारी जैसी जात वाले लोगों के साथ ना हो। बस तुम ये अधिकार दिला दो। वो लड़का उनकी बात मान जाता है, क्योंकि वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था। तो वो मुखिया से जाकर नीची जात के लोगों के अधिकार के लिए मांग करता है और सरकार की मदद भी लेता है, जिसके बाद से वो मुखिया किसी भी नीची जात के लोगों को नहीं धिक्कारता। रोशनी के परिवार वालों को इस बारे में पता चल जाता है। ये सुनकर उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए उस तालाब पर से चले जाते हैं।